The question says charge Q2 of mass m revolves around a stationary charge Q1 in circular orbit of radius r. The orbital periodic time of Q2 would be option A 4 pi square mr square divided by k q1 q2 raised to the power 1 by 2. Option B k q1 q2 4 pi square mr square raised to the power 1 by 2. Option C 4 pi square mr raised to the power 4 divided by k q1 q2 raised to the power 1 by 2. Option D is 4 pi square mr cube डिवाइडेड बाई के q1 q2 रेज टू द पावर 1 by 2. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक हमारा स्टेशनरी चार्ज है, ये q1 चार्ज हो गया, और इसके अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हमारा ये q2 चार्ज, जिसकी सर्कुलर ऑर्बिट की हमें क्या दे रखी है, रेडियस गिवन है कि इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r के इक्वल है. इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ये रेडियस हमें r गिवन है. सो हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि जब ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा तो इसकी सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. ठीक है बच्चों. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. तब ये दोनों चार्जेस हैं, ठीक है बच्चों, Q1 और Q2, तो इनके बीच में क्या लगेगा, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देगा. ठीक है बच्चों. सो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा कितना लगेगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम. तो डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर. सो ये हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, सो ये हमारा होना चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. ठीक है बच्चों, एम आर ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए. तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालना है, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हैं. सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी. सो यहाँ पे हमारे पास में इसकी वैल्यू पुट करने के बाद में के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो एम आर ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और पाई का स्क्वायर हमारा पाई स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब, 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के Q1 Q2. ठीक है बच्चों. सो ये हमारे पास में टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई. अब हमें टाइम पीरियड टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये पूरा जो हमारा है वो क्या चला जाएगा, पावर 1 by 2 के अंदर चला जाएगा. सो 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के Q1 Q2 रेज टू द पावर 1 by 2. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे इसकी पूरी पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 by 2. अब हम देखेंगे कि ये हमें कौन से ऑप्शन के अंदर गिवन है. सो देखो 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के Q1 Q2 रेज टू द पावर 1 by 2. सो ऑप्शन डी के अंदर हमें ये गिवन है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.